वे लोग भी जो धर्म की बातें करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता कुरान बाइबल पढ़ते हैं, वे लोग भी जो भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर श्रीवालय मस्जिद में जाते हैं, उनको भी यहाँ जो हर एक मनुष्य के भीतर एक केंद्र है उसका उन्हें भी कोई पता नहीं है। उनकी भी बातें बातों से ज्यादा नहीं है और इसलिए उसका कोई परिणाम जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। सारी जमीन पर धार्मिक लोग हैं लेकिन धर्म बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है और सारी जमीन पर मंदिर है, मस्जिद है, सिवाल है, गिरजाघर है लेकिन उनका कोई परिणाम, कोई प्रभाव, कोई प्रत्याशी जीवन में नहीं है। इसके पीछे एक ही वजह है कि हम उस मंदिर से परिचित नहीं हैं जो हमारे भीतर है और हम केवल उन्हीं मंदिरों से परिचित हैं जो हमारे भीतर नहीं है। स्मरण रखे, जो मंदिर भीतर नहीं है वो मंदिर झूठा है। स्मरण रखे वे मूर्तियां जो बाहर स्थापित की गई हैं और वे प्रार्थनाएं जो बाहर हो रही हैं झूठी हैं। असली प्रार्थना और असली मंदिर और असली परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठा हुआ है। इसलिए धार्मिक आदमी वो नहीं है जो तलाश में परमात्मा की कहीं घूमता हो। धार्मिक आदमी वो है जो सारे घूमने को छोड़ के अपने भीतर प्रवेश करता है। धार्मिक आदमी की खोज बाहर के जगत में नहीं है, कितनी ही बाहर यात्रा हो वहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन भीतर में यात्रा होती है और वहाँ कुछ उपलब्ध होता है। धार्मिक आदमी की खोज भीतर की यात्रा की खोज है। ये जो मैंने कहा कि भीतर कुछ केंद्रीय हैं जिससे हम स्वयं अपरिचित थे और मनुष्य की सारी चिंता सारा दुख इस एक ही बात से पैदा होता है, उसके जीवन का सारा मनुष्यताप, सारी एंग्जाइटी, सारा जो भी पीड़ा और परेशानी है वो इस बात से पैदा होती है कि हम करीब करीब स्वयं से ही अपरिचित है और अपने भीतर जाने का ही रास्ता भूल गए हैं। ये आश्चर्यजनक लग सकता है। हमें कितने रास्ते ज्ञात हैं। हम चांद पर और मंगल पर पहुंचने की कोशिश में हैं। बहुत जल्दी मनुष्य के चरण वहां पड़ जाएंगे। ये भी हो सकता है एक दिन मनुष्य और भी लंबी अंतरिक्ष की यात्राएं करें। मनुष्य ने समुद्र की गहराइयों में जो है वहां तक प्रवेश पा लिया है और अंतरिक्ष में भी वो प्रवेश पा लिया है, लेकिन एक ऐसी भी गहराई है जो बिल्कुल निकट है और इससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। वो गहराई हमारे प्रत्यक्ष के भीतर हमारे स्वयं की सत्ता की गहराई है। इस गहराई में कैसे प्रवेश हो सकता है, उस संबंध में ही थोड़ी सी बातें आज ना से कहना पसंद करूंगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें अप्रीतिकर भी लगे। मैं जान के चाहता हूँ कुछ बातें अप्रीतिकर हों, क्योंकि जो अप्रीतिकर होता है वो हिलाता है और जगाता है। हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगे। मैं जान के चाहता हूँ कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, क्योंकि जो गोरा लगता है उससे चिंतन ज्यादा होता है और मनुष्य का विचार सजग होता है। फिर भी मैं प्रारंभ में कहूँ कि मुझे माफ कर देंगे। अगर कोई बात बुरी लगती हो, कोई बात चोट करती हो तो क्षमा कर देंगे। बाकी चोट मैं इसीलिए पहुंचाना चाहता हूँ ताकि भीतर जो हम बिल्कुल सो गए हैं या वहाँ कुछ जाकर नहीं। जीवन के संबंध में या सत्य के संबंध में बहुत सी बातें सुनते सुनते हम करीब करीब आत्ममूर्छित हो गए हैं और वे शब्द अब हमारे भीतर कुछ भी पैदा नहीं करते हैं। शब्द धीरे धीरे मर जाते हैं और मर जाते हैं इसलिए कि हम उनके आदी हो जाते हैं। उनके पुनरावृत्ति के कारण, बार बार रेपिटेशन के कारण वे हमें याद हो जाते हैं, हमारी आदर्श बन जाते हैं और हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। लोग रोज गीता पढ़ते हैं। जो आदमी रोज गीता पढ़ता है वो धीरे धीरे गीता के प्रति मर जाएगा और गीता वश के लिए मर जाएगा, क्योंकि निरंतर उसे पढ़ने का अर्थ ही ये होगा कि वे सब याद हो जाएंगे और स्मृति में भर जाएंगे और आपके भीतर कुछ भी जगाने में असमर्थ हो जाए। दुनिया में किसी धर्म ग्रंथ के साथ सबसे बुरा जो काम हो सकता है वो उसका पाठ है, निरंतर उसका पाठ। सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि निरंतर उसके 5 का एक ही अर्थ होगा कि आप उसके प्रति जो भी सजीवता है, जो भी सजगता है, जो भी स्फूर्ति है, जो भी जीवंत प्रतीति है, वो धीर धीर खो दे। इसलिए दुनिया में उन खोमों को जिनके पास अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत विचार है, एक दुर्भाग्य भी सहना पड़ता है। उन्हें वो विचार और ग्रंथ से स्मरण हो जाते हैं और उनकी जो जीवित चोट है वो समाप्त हो जाती है। एक साथ हुआ है, वो तो कोई फकीर नहीं था,
कोई गैरिक वस्त्रों को उसने नहीं पहना और उसने कभी अपने घर को नहीं छोड़ा। वो जब 60 वर्ष का हो गया, उसका पिता भी जिंदा था। उसके पिता की उम्र तब 90 वर्ष थी। उसके पिता ने उसे बुला के कहा कि देखो, मैं तुम्हें 60 वर्षों से देख रहा हूँ। तुमने एक भी दिन भगवान का नाम नहीं लिया, तुम एक भी दिन मंदिर नहीं गए, तुमने एक भी दिन सद्वचनों का पाठ नहीं किया है। अब मैं बूढ़ा हो गया और मरने के करीब हूँ, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम भी बूढ़े हो गए हो, कब तक प्रतीक्षा करोगे? नाम लो प्रभु का, प्रभु के विचारों को स्मरण करो, मंदिर जाओ। पूजा का रोग उसके बूढ़े लड़के ने कहा, मैं भी आपको कोई 40 वर्षों से मंदिर में जाते देखता हूँ, पाठ करते देखता हूँ। मेरा भी मन होता था कि रोक दूं, ये 5 मर चुके और ये मंदिर जाना व्यर्थ हो गया है। आप रोज रोज वही कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही परिणाम नहीं हुआ तो दूसरे दिन कैसे परिणाम होगा? तीसरे दिन कैसे परिणाम होगा? चौथे दिन कैसे परिणाम होगा? जो बात पहले दिन परिणाम नहीं ला सकी है, वो 40 वर्ष दोहराने से भी परिणाम नहीं लाएगी, बल्कि पहले दिन के बाद निरंतर परिणाम गम होता जाएगा, क्योंकि हम उसके आदी होते जाएंगे। उसके लड़के ने कहा, मैं भी कभी नाम लूंगा, लेकिन एक ही बार। मैं भी कभी स्मरण करूंगा, लेकिन एक ही बार, क्योंकि दोबारा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जो होना है वो एक बार में हो जाना चाहिए। नहीं होना है नहीं रोना। कोई उस घटना के 5 वर्षों बाद 65 वर्ष की उम्र में उस साधु ने भगवान का नाम लिया और नाम लेते ही उसकी सांस भी समाप्त हो गई और वो गिर भी गया और उसका निर्माण भी हो गया। ये अक्लफनी मालूम होता है कि कैसे होगा, लेकिन जब भी होता है यही होता है। एक ही घटना में, एक ही स्मरण में, एक ही प्रवेश में पर्दा टूट जाता है। और अगर 1 महीने ना टूटे तो समझना वही चोट बार बार करनी बिल्कुल व्यर्थ है। तो मैं कुछ बातें, कुछ शब्द, कुछ विचार जिनके प्रति हम मर गए हैं, जिन्हें सुनते सुनते हम जिनके आदी हो गए हैं, जिनकी चोट विलीन हो गई है, उनके संबंध में कुछ बातें आपको कहूं। शायद कोई फोन आपको दिखाई पड़ जाए और कोई बात, कोई क्रांति आपके भीतर संभव हो सके। धर्म हमेशा क्रांति से उपलब्ध होता है, उपक्रम क्रम से ग्रेजुअल नहीं उपलब्ध होता है। धर्म धीरे धीरे उपलब्ध नहीं होता। धर्म हमेशा एक क्रांति से उपलब्ध होता है। जो सोचते हैं कि हम धीरे धीरे धार्मिक हो जाएंगे, वो गलती में है। हिंसक सोचता हूँ कि मैं धीरे धीरे अहिंसक हो जाऊंगा, गलती में है। घृणा करने वाला सोचता हो कि मैं धीरे धीरे प्रेम से भर जाऊंगा, तो गलती में है। अंधकार मिटाने वाला सोचता हूँ कि मैं धीरे धीरे अंधकार को मिटा लूंगा, तो गलती में है। जब प्रकाश जलता है तो अंधकार एक ही क्षण में विलीन हो जाता है, और जब प्रेम जागृत होता है तो एक ही क्षण में विलीन हो जाती है, और जब अहिंसा उठती है तो अहिंसा एक ही क्षण में छूट जाती है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो एक ही क्षण में घटित होता है, क्रमशः घटित नहीं होता है। जो भी क्रमशः घटित होता है वही व्यर्थ और शुद्ध रहे। जो एक ही साथ जो क्रांति घटित होती है वही मूल्यवान, वही सार्थक, वही अर्थपूर्ण है, और वही व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ती है। कोई व्यक्ति धीरे धीरे संसार से दूर होके परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता है। जब भी परमात्मा को कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है तो एक छलांग में, एक क्रांति में, एक विस्फोट में उपलब्ध होता है, और एक ही साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम किसी सोते व्यक्ति को उठा दे, क्या वो धीरे धीरे उठता है? नींद धीरे धीरे टूटती है। जैसे ही हम किसी को उठा दे, एक क्रांति हो जाती है, सपने टूट जाते हैं और जागरण सामने आ जाता है। धर्म का जीवन भी क्रांति का जीवन है, और इसलिए जो लोग धीरे धीरे का ख्याल करते हैं वो गलती में हैं, और धीरे धीरे का ख्याल हमारे आलस्य की ईजाद है। हम असल में चाहते नहीं क्रांति। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे। बुद्ध ने कहा है, कोई अगर आग में गिर जाए और हम उनसे कहें आंख के बाहर आ जाओ, और वो कहे कि मैं धीरे धीरे बाहर आऊंगा, आपकी बात का विचार करूंगा, कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, फिर बाहर आऊंगा, तो बुद्ध ने कहा इसका अर्थ हुआ कि उस मनुष्य को आग दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका अर्थ हुआ वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। अगर आग दिखाई पड़ रही हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं धीरे धीरे बाहर आऊंगा। जैसे ही दिखाई पड़ेगी आग, वो बाहर आ जाएगा।
ये अभ्यास से नहीं होगा, ये तत्काल तीव्र क्रांति से होगा। कुछ जीवन के संबंध में ऐसे स्मारक जिनसे क्रांति की संभावना पैदा हो जाए, वो भूमिका बन जाए कि क्रांति फलित हो सके, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोई 3 बातों के संबंध में आज की संध्या विचार करने का मेरा ख्याल है। पहला तो जिनको भी क्रांति से गुजरना हो उनके लिए श्रद्धा खतरनाक है, उन्हें श्रद्धा नहीं जिज्ञासा चाहिए, और जो भी व्यक्ति श्रद्धा कर लेगा उसकी सारी प्रगति, उसका सारा विकास बंद हो जाएगा। श्रद्धा एक तरह की मृत्यु है। श्रद्धा का स्वीकार रुक जाना है। एक क्रांति की तरफ उठने के लिए श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा चाहिए। इसलिए पहले तो इस सूत्र पर मैं विचार करूं। श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा। साधारणतः हम सुनते हैं विश्वास करो, साधारणतः हम सुनते हैं गीता कहती हो, कुरान कहती हो उसे मान लो। साधारणतः हम सुनते हैं बुद्ध, महावीर, मोहम्मद क्राइस्ट या कृष्ण जो कहते हैं उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं करेगा वो भटक जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ जो स्वीकार कर लेगा वो भटक जाता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो स्वीकार कर लेता है वो भटक जाता है। इसलिए भटक जाता है कि जो भी दूसरों के सत्य को स्वीकार कर लेता है वो अपने शक्ति की खोज से वंचित हो जाता है। चाहे वो सत्य कृष्णा का हो, चाहे बुद्ध का, चाहे महावीर का। अगर उस उदार शक्ति को स्वीकार कर लिया तो आपकी अपनी खोज बंद हो जाएगी, आपका अपना अन्वेषण बंद हो जाएगा। आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, आपका अपना विकास समाप्त हो जाएगा। और स्मरण रखें, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अगर वास्तविक विकास करना हो, अपना ही विकास करना होता है। किसी दूसरे का विकास काम में नहीं आ सकता है। किसी दूसरे का किया गया भोजन आपको तृप्ति नहीं देगा, और किसी दूसरे के पहने गए वस्त्र आपके शरीर को नहीं ढकेंगे। किसी दूसरे के द्वारा अनुभव किया गया सत्य भी आपका सत्य नहीं हो सकता है। इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी से उधार सत्य को नहीं पा सकता है, लेकिन हम सब उधार सत्यों को पाए हुए हैं, और हमें सिखाया जाता है कि हम उधार सत्यों को स्वीकार कर लें। हमें निरंतर समझाया जाता है कि हम दूसरों के सत्यों को मान लें, अंगीकार कर लें। हमें संदेह से बचने को कहा जाता है और विश्वास करने को कहा जाता है। मैं आपसे संदेह करने को कहना चाहूँगा। जिसे भी सत्य जानना हो उसे संदेह करने का साहस करना ही होता है, और संदेह इस जगत में सबसे बड़ा साहस है। स्मरण रखे, जब मैं कह रहा हूँ संदेह करना पड़ता है तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अविश्वास करें। अविश्वास भी विश्वास का ही एक रूप है। जो आदमी कहता है मैं ईश्वर को मानता हूँ, यह भी एक विश्वास है। जो आदमी कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, यह भी एक विश्वास है। जो आदमी कहता है आत्मा है, यह भी एक विश्वास है। जो आदमी कहता है आत्मा नहीं है, ये भी एक विश्वास है। ये दोनों ही विश्वास है। आस्था और अनास्था, श्रद्धा और सब श्रद्धा के रूपांतर हैं। दोनों ही स्थिति में हम दूसरे लोगों को मान लेते हैं, खुद खोज नहीं करते हैं। संदेह का अर्थ है न श्रद्धा न श्रद्धा। संदेश अर्थ न स्वीकार न अस्वीकार। संदेह का अर्थ जिज्ञासा। संदेह का अर्थ मैं जानना चाहता हूँ क्या है, मैं जानना चाहता हूँ सत्य क्या है। और जब तक कोई व्यक्ति सजग न हो इस सत्य के प्रति कि मुझे जानना है कि सत्य क्या है, तब तक उसकी स्वीकृतियाँ, उसकी श्रद्धाएं, उसके विश्वास उसे कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाएगी वैसे वैसे वो विश्वास को जोर से पकड़ने लगेगा, क्योंकि साहस कम होता जाएगा। इसलिए बूढ़े जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जवान मुश्किल से विश्वास करते हैं। बूढ़ों का विश्वास कोई कीमत नहीं रखता। साहस जैसे जैसे कम होता जाता है। विश्वास को पकड़ने का भय के कारण, सुरक्षा के लिए डर के कारण, मृत्यु के बाद न मालूम क्या होगा। अगर नहीं स्वीकार किया तो न मालूम किन नरकों में पीड़ा भोगनी पड़ेगी। अगर परमात्मा को नहीं माना तो परमात्मा न मालूम क्या बदला लेगा। ये भय जैसे जैसे घना होता है वैसे वैसे आदमी विश्वास करने लगता है। विश्वास कमजोरी है, और जो कमजोर है वो सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। विश्वास भय है। विश्वास आपके किसी न किसी रूप में भय पर, घबराहट पर, डर पर खड़ा हुआ है, और जो डराव हुआ है
भयभीत है वो सत्य को कैसे पा सकेगा। सत्य को पाने की पहली शर्त तो अभय है। उसे पाने की पहली बुनियाद तो भय को छोड़ देना है। लेकिन हमारे सारे धर्म, हमारे संप्रदाय, हमारे पुरोहित, हमारे पादरी, हमारे धर्मगुरु, हमारे सन्यासी भय सिखाते हैं। उनके भय सिखाने के पीछे जरूर कोई कारण है। छोटे छोटे बच्चों के मन में भी हम भय को भर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों के मन में भी हम श्रद्धा को पैदा करना चाहते हैं। इसके पहले कि वे विचार में सजग हो सकें, हम किसी तरह के विश्वास मोन को आपद कर देना चाहते हैं। दुनिया के सारे धर्म बच्चों के साथ जो अनाचार करते हैं, उससे बड़ा कोई अनाचार नहीं है। इसके पहले कि बच्चे की जिज्ञासा जांच सके, वो पूछे कि क्या है, हम उसके दिमाग में वे बातें भर देते हैं जिनका हमें भी कोई पता नहीं है। हम उसे हिंदू, मुसलमान, जैन या ईसाई बना देते हैं। हम उसे कुरान या गीता रटा देते हैं। हम उसे कह देते हैं ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। फिर यही विश्वास जीवन भर कारागृह की तरह उसकी चेतनाओं को बंद किए रहेंगे और वो कभी साहस नहीं कर सकेगा कि सत्य को जान सके। बच्चों के साथ अगर किन्हीं माँ बापों को, किन्हीं गुरुओं को, किन्हीं अभिभावकों को प्रेम हो तो उन्हें पहला काम करना चाहिए। उन्हें अपना प्रेम तो दे, लेकिन अपने विश्वास न दे, अपनी श्रद्धाएं न दे, अपने विचार न दे। उन्हें उन्मुक्त रखें, उनकी जिज्ञासा को जगाएं, लेकिन उनकी जिज्ञासा को समाप्त न करें। श्रद्धा जिज्ञासा को तोड़ देती है और नष्ट कर देती है। हम सारे लोग ऐसे ही लोग हैं जिनकी जिज्ञासाएं बचपन में तोड़ दी गई हैं और जो किसी न किसी तरह की श्रद्धा, किसी न किस तरह के विश्वास, किसी न किस तरह की बिलीफ वो पकड़ के बैठ गए हैं। वो विश्वास ही हमें ऊपर नहीं उठने देता है। वो विश्वास ही हमें विचार नहीं करने देता। वो विश्वास कहीं गलत ना हो इसलिए हमें जिज्ञासा नहीं करने देता। जैसा आर्थिक देशों में होता है, ठीक वैसा ही जमीन के कुछ हिस्सों पर नास्तिक विचार का प्रचार ऊपर पगिंदा हो रहा है। वहां समझाया जा रहा है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को ये बातें समझाई जा रही हैं। धीरे धीरे वे उनके अच्युत मन में प्रविष्ट हो जाती हैं और फिर वे विचार करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम करीब करीब ऐसे लोग हैं जो विचार करने में बहुत पहले पंगु बना दिए गए हैं। अब हम क्या करें? सबसे पहली बात होगी हमें संगुता को छोड़ दे। माँ बाप ने, समाज में, परिस्थितियों ने, ट्रपगेंडा ने जो कुछ आपको दिया हो उसे एक बात भी अलग कर दे। उस कचरे को जो अलग नहीं करेगा वो कभी अपने भीतर की अग्नि को उपलब्ध नहीं हो सकता। एक बार उसे हटा ही देना पड़ता है। सन्यासी है जो समाज को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन मैं वास्तविक सन्यासी उसे कहता हूँ जिसने समाज ने जो जो सिखाया हो उसे फेंक दिया हो। समाज को छोड़कर भागना वास्तविक सन्यास नहीं है। समाज ने जो सिखाया हो, समाज ने जो टीचिंग्स दी हों, समाज ने जो विश्वास दिए हों, उन सबको जो फेंक दिए वो वास्तविक सन्यासी है और वैसे के लिए बहुत साहस चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूँ, श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है और जहाँ सदा पहला लक्षण होगा वहाँ आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। और ऐसे ही श्रद्धा वाले धार्मिकों ने सारी दुनिया को नष्ट किया है। धर्म का पूरा इतिहास खून खराबी, बेईमानी, अत्याचार, आक्रमण और हिंसा से भरा हुआ है। वो इन श्रद्धा वाले धार्मिकों के कारण भरा हुआ है, क्योंकि श्रद्धा हमेशा किसी के विरोध में खड़ा कर देती है। एक मुसलमान की श्रद्धा उसे हिंदू के विरोध में खड़ा कर देती है। एक हिंदू की श्रद्धा उसे ईसाई के विरोध में खड़ा कर देती है। एक जैन की श्रद्धा उसे बौद्ध के विरोध में खड़ा कर देती है। लेकिन ख्याल करें, जिज्ञासा किसी के विरोध में किसी को खड़ा नहीं करते है। इसलिए श्रद्धा किसी भी हालत में धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं हो सकता है। जिज्ञासा किसी के विरोध में किसी को खड़ा नहीं करती। यही वजह है कि साइंस जो कि श्रद्धा पर नहीं खड़ी है, जिज्ञासा पर खड़ी है, एक है। 25 तरह की साइंसेज नहीं है। हिंदुओं की अलग केमिस्ट्री, मुसलमानों की अलग केमिस्ट्री नहीं है। हिंदुओं का अलग गणित, जैनों का अलग गणित नहीं है। साइंस एक है क्योंकि साइंस श्रद्धा पर नहीं, जिज्ञासा पर खड़ी है। धर्म ही दुनिया में एक होगा अगर वो श्रद्धा पर नहीं, जिज्ञासा पर खड़ा हो।
और जब तक धर्म अनेक हैं तब तक धर्म के नाम से झूठ बाट चलती रहेंगी। अलग अलग धर्म होंगे तब तक इस तरह का गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। जिसकी श्रद्धा होती है वो गुस्से में आ सकता है, और ये कमजोरी है श्रद्धा की। और दुनिया में जीतने श्रद्धालु वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए मुझे गुस्से में लाना बहुत मुश्किल है, और दुनिया में मैं ऐसे लोग चाहता हूँ जो जल्दी गुस्से में ना आए। ऐसे लोगों से धार्मिक दुनिया निर्मित होगी। अभी तक तो जो कुछ इतिहास में हुआ है, धर्म के नाम से जो कुछ हुआ है वो सब अधर्म हुआ है। धर्म के नाम से जो भी प्रचारित किया गया है वो सब झूठ है, बिल्कुल असत्य है, और उस असत्य को जबरदस्ती लादले की 1000 की गई है। लेकिन अगर कोई मनुष्य जिज्ञासा से प्रारंभ करें तो स्वाभाविक है कि वे सारे धार्मिक लोग जिनका व्यवसाय, जिनका धंधा केवल श्रद्धा पर खड़ा होता है, परेशान और गुस्से में आ जाएंगे। इसलिए दुनिया में जब भी कोई धार्मिक आदमी पैदा होता है तो पुरोहित और ब्राह्मण और पंडित हमेशा उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्राइस्ट को जिन्होंने सूली दी वे पुरोहित, पंडित और धार्मिक लोग थे। सुकरात को जिन्होंने दिया जहर, वे लोग धार्मिक पुरोहित, विचारशील लोग पंडित थे। दुनिया में हमेशा पंडित धार्मिक आदमी के विरोध में रहा है। दुनिया में हमेशा पुरोहित धार्मिक आदमी के विरोध में रहा है। क्यों? क्योंकि धार्मिक आदमी सबसे पहले इस बात पर चोट करेगा कि धर्म के नाम पर बना हुआ जो भी प्रचारित संगठन है, धर्म के नाम पर जो भी संप्रदाय है, धर्म के नाम पर जो भी झूठे विश्वास और अंधश्रद्धाएं फैलाई गई हैं, वो नष्ट कर दी जाएं। अगर क्राइस्ट फिर से पैदा हो तो सबसे पहले जो उनके विरोध में खड़े होंगे वो ईसाई पुरोहित और फाजरी होंगे। अगर प्रश्न फिर से पैदा हो तो सबसे पहले उनके विरोध में जो खड़े होंगे वे लोग होंगे जो गीता का प्रचार करते हैं और गीता को प्रचारित हुआ देखना चाहते हैं। अगर बुद्ध वापस लौटे तो बहुत भिक्षु उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म एक तरह का विद्रोह है। धर्म सबसे बड़ा विद्रोह है, सबसे बड़ी क्रांति है, और वो क्रांति इस बात से शुरू होती है कि श्रद्धा नहीं है। हम जिज्ञासा करें, सत्य पर विश्वास न लाएं, क्योंकि अभी आपको सत्य पता ही नहीं है। जिस पर आप विश्वास लाएंगे अभी तो दूसरे जो आपसे कहते हैं उस पर ही आप विश्वास कर लेंगे। उसके सत्य और असत्य होने का आपको कुछ भी पता नहीं है। ऐसा विश्वास अंधा होगा। सब विश्वास अंधा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे आपको देते हैं। जो भी अभी आप मानते हैं वो किसी दूसरे ने आपको दिया है। आपको कुछ भी पता नहीं कि वो ठीक है या गलत है, सिवाय इसके कोई प्रमाण नहीं है कि आपके माँ बाप ने उसे दिया है। आपके माँ बाप के पास भी यही प्रमाण है कि उनके माँ बाप ने उन्हें दिया है। जो परंपरा से उपलब्ध होता है वो कभी सत्य होने की संभावना नहीं है। जो स्वयं की निज खोज से उपलब्ध होता है वही सत्य होता है, और इसलिए सत्य प्रत्येक को स्वयं पाना होगा। दूसरे से उधार पाने का कोई भी उपाय नहीं है। फिर जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ही आपके भीतर विवेक का जागरण असंभव हो जाएगा। जितना तीव्र विश्वास होगा उतना ही विवेकहीन हो जाएगा।